हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और कक्षा 12वीं जिनका पीसीएम सब्जेक्ट है गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस साल 2022-23 की परीक्षा के लिए कुछ जो डिलीट सिलेबस है वो भी कुछ अलग टाइप का हुआ है, क्योंकि 3 साल से अलग अलग चैप्टर हटाए जा रहे हैं। तो पूरे वीडियो को स्टूडेंट बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप को कन्फ्यूजन क्रिएट हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ लेकर आ रहा हूँ, इसके बाद आप जो है वो प्रश्न बैंक या परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन से तैयारी कर सकते हैं। पर जो मैं बता रहा हूँ वो पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी कुछ एग्जाम में आना है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो पुस्तक है, गवर्नमेंट की 2 भाग में डिवाइडेड है, भाग 1 और भाग 2। और इसके अलावा आप जो भी रेफरेंस बुक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, नवबोध, नूतन, प्रबोध या जिसमें से भी स्कूल में तैयारी कराई जा रही है, आप उसको पढ़ सकते हैं। पर आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है ये होना बहुत जरूरी है। और नहीं भी है तो आपको इनके मैथ जो है वो आपको सारी रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे, पर पेपर इसमें से आना है, इसलिए आप इसकी अच्छे से तैयारी करिएगा। भाग 1 हम यहाँ पर देखें तो टोटल 6 चैप्टर है। संबंध एवं फलन, इस पे 5 नंबर है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। वस्तुनिष्ठ 3 आएंगे। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 जो उदाहरण है वो आपको अच्छे से करना, उदाहरण 4। इसके बाद प्रश्नावली 1.1 में पहले का पहला, तीसरा, पांचवा, तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां प्रश्न। और इसके बाद जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं पीछे वो तो आपको अच्छे से करना ही है, सारी अच्छे से तैयारी। और इसके बाद फिर हम देखें तो पेज नंबर 10 पर उदाहरण 8, 9, 10, 11 ये सभी आपको करना है। फिर प्रश्नावली 1.2 दूसरे के जो 5 पार्ट है ये काफी महत्वपूर्ण है, तो ये आपको अच्छे से करना है। फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन जो है वो आपके कोर्स से हट गया इस साल के लिए, तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं आएगा। प्रश्नावली 1.3 छोड़ देना। इसके बाद द्विआधारी संक्रियाएं जो हैं इसको भी हटा दिया गया है, तो इसमें से भी कुछ नहीं आना है। प्रश्नावली 1.4 आप नहीं करेंगे। और सीधे फिर विविध उदाहरण पे आए तो आप उदाहरण 47 जरूर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जो सारांश दिया हर चैप्टर के पीछे, इसकी अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव के लिए जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 16, 17, 19 ये क्वेश्चंस आपको करना है। और सीधे फिर चैप्टर 2 पे चलते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन 6 नंबर है स्टूडेंट्स, इस पे 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। वस्तुनिष्ठ 4 है इसमें। नंबर 46 पे चलते हैं। इसमें जो तालिका आपको दिख रही है ये बहुत अच्छे से करना, ऑब्जेक्टिव के लिए आती है। बाकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। पेज नंबर 47 पर आप देखेंगे उदाहरण 1, 2 प्रश्नावली 2.1 पूरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे अच्छे से करना है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न आना है। इसके बाद जो 5वें नंबर पे आप यहाँ आइडेंटिटी देख रहे हैं सर्व समीका, ये सिद्ध करने के लिए आती है। इसके बाद ये वाली भी आप 6वें नंबर पर देखिए, उदाहरण 3 आपको दोनों करना है, फर्स्ट सेकंड। उदाहरण 4 करना है। इसके बाद सीधे उदाहरण 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण 6, इसके बाद 8। और फिर प्रश्नावली 2.2 में हम देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां, सातवां, 11वां, 12वां, 13वां। और इधर हम देखें तो 14, 16, 17 और उदाहरण 9। फिर सीधे उदाहरण 13। फिर आप देख सकते हैं अध्याय 2 विविध प्रश्नावली में फर्स्ट एंड सेकंड। ये सारांश आपको जरूर याद करना है, क्योंकि इसमें से काफ़ी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। आव्यूह जो है इस चैप्टर में 6 अंक है टोटल, 2 नंबर का एक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ 4 आएंगे। तो यहाँ पर हम देखें पेज नंबर 66 पर उदाहरण 2, 3। उसके बाद पेज नंबर 70 पर उदाहरण 4, 5 और प्रश्नावली 3.1 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। काफ़ी ये सिंपल चैप्टर भी है, सभी स्टूडेंट्स को जो आव्यूह और सारणिक करने में मज़ा भी आता है। तो उदाहरण 6 भी आपको करना है। इसके बाद उदाहरण 7, फिर उदाहरण 9, 10। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ही मैं आपको बता रहा हूँ, इनको परफेक्ट कर लिया तो पूरे नंबर आप ला पाएंगे। उदाहरण 12, 13। इसके बाद सीधे प्रश्नावली पर हम आए तो प्रश्नावली 3.2 इसका पहला करना है, सारे पार्ट इसके करना है। फिर इसके बाद तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा। फिर यहाँ 89 पेज पर आप देखें तो छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। आव्यूह का परिवर्त देखें उदाहरण 20 आपको ये करना है। फिर सीधे उदाहरण 21। फिर हम प्रश्नावली 3.3 पर आए तो पहला, चौथा, आठवां,
अभी ऊपर प्रारंभिक संक्रियाएं जो है वो चैप्टर आपका हट चुका है, तो जो एक्सरसाइज है यहाँ पर 3.4 जो प्रश्नावली 3.4 है ये आपको नहीं करना है। विविध प्रश्नावली में केवल ऑब्जेक्टिव आपको करना है, सारांश पढ़ना। सारणिक जो है 6 नंबर है इस पर, और इसमें ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के 4 नंबर का एक प्रश्न ही आना है इसमें से। तो 4.1 प्रश्नावली में तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां, फिर पेज नंबर 126 पर आप देखेंगे तो उदाहरण 13, उदाहरण 14, 15 और प्रश्नावली 4.2 इसका आपको करना है 7वां, 8वां, 10वां, 8वें के दोनों करना है। इसके बाद 12वां त्रिभुज का क्षेत्रफल पेज नंबर 132 पर उदाहरण 17, प्रश्नावली 4.3 पहला, दूसरा, तीसरा, फिर उदाहरण 25 पेज नंबर 141 पर उदाहरण 26, प्रश्नावली 4.5 में 12वां, 13वां और उदाहरण 27 पेज नंबर 145 पर उदाहरण 28, फिर 4.6 प्रश्नावली में 7वां, 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न आपको करना है। फिर विविध प्रश्नावली में आप देखेंगे तो पहला वाला जो प्रश्न है पेज नंबर 153 पर ये आपको करना है, छठवां करना है इसका और सारांश करना ही है। फिर सीधे सातत्य तथा अवकलनीयता पर आए तो टोटल इसमें 8 नंबर है और 2 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आना है। तो सीधे उदाहरण 1, 3 प्रश्नावली 5.1 में पहला, दूसरा, छठवां, 10वां और फिर यहाँ पर पेज नंबर 175 पर हम देखें तो 23, 24, 26, फिर 27, 28, 29। तो अवकलनीयता यहाँ से स्टार्ट होता है। उदाहरण 22 पेज नंबर 180 पर उदाहरण 23 5.2 प्रश्नावली में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 7वां आप लोगों को करना है। इसके बाद प्रश्नावली 5.3 में दूसरा, 9वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां ये प्रश्न करना है। प्रश्नावली 5.4 पहला, दूसरा और 5वां। इसके बाद पेज नंबर 192 पे आप देखेंगे तो उदाहरण 31, 32 प्रश्नावली 5.5 से पहला और तीसरा। इसके बाद पेज नंबर 196 पे उदाहरण 35, उदाहरण 36 5.6 प्रश्नावली में पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां, 10वां, 11वां और 198 पेज पे आप देखेंगे तो उदाहरण 38, 39, 40, 41 प्रश्नावली 5.7 में 11वां, 13वां, 14वां, 17वां और इसके बाद माध्यमान प्रमेय जो थी वो हट चुकी है। तो प्रश्नावली 5.8 आपको नहीं करना है, उदाहरण 45 करना है 204 पेज पर। और फिर यहाँ पर विविध प्रश्नावली में उदाहरण ये 23वां प्रश्न जो है वो आपको करना है। अब कलज के अनुप्रयोग देखें, 6 नंबर है स्टूडेंट्स, इस पे 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ 2 आना है। आपको उदाहरण पहला, दूसरा करना है। प्रश्नावली हम देखें 6.1 इसका पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां, 12वां, 13वां और 15वां आप लोगों को अच्छे से करना है। फिर देखें उदाहरण 7 पेज नंबर 217 पर, उदाहरण 8, उदाहरण 9, उदाहरण 11 और प्रश्नावली 6.2 में पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद स्पर्श रेखाएं और विलंब आपके कोर्स से हटा दिया गया है, डिलीट हो गया, ये नहीं करना है। तो प्रश्नावली 6.3 आपको नहीं आएगी। सन्निकटन भी हट चुका है तो प्रश्नावली 6.4 भी आपको नहीं आएगी। सीधे उच्चतम निम्नतम पर चलते हैं। उदाहरण 34 जो है पेज नंबर 242 पर ये है। इसके बाद स्टूडेंट्स पेपर एग्जाम में कैसे कॉपी में लिखना है, कॉपी कैसे चेक होती है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। प्रश्नावली 6.5 में छठवां, 7वां, 8वां, 9वां, फिर 13वां, 14वां, 16वां आप लोगों को करना है। तो ये पहली बुक में जो इम्पोर्टेंट थे। भाग 2 देखें स्टूडेंट गणित पाठ्य पुस्तक का, तो यहाँ पर समाकलन से स्टार्ट है और 12 नंबर है इस चैप्टर पर। 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 4 नंबर का एक। वहीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इसमें 6 हैं। तो आपको सारे फार्मूले जो इसके स्टार्टिंग में दिए हैं ये पूरे अच्छे से करना, और बाद में भी और रूट वाले जो फार्मूले हैं वो मैं बताऊंगा तो उसमें से सही जोड़ी आती है। एग्जाम्पल 2 करेंगे आप, उदाहरण 2 पेज नंबर 311 पर तीनों करना है। उदाहरण 3 करना है क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न भी है, सारे प्रश्न इसके करना है। 7.1 प्रश्नावली पर आए तो यहाँ पर तीसरा, छठवां, 19, 20 और इसके बाद आप फिर सीधे उदाहरण 5 पे आ जाए 317 पेज पे, ये सारे आपको करना है। फिर उदाहरण 6 ये पूरे आपको करना है और उसके बाद फिर प्रश्नावली 7.2 में पहला, दूसरा, चौथा, 9वां, 15, 18, 20, 23 ये प्रश्न आपको अच्छे से करना है। इसके बाद पेज नंबर 322 पर 26,
30 और 33वां प्रश्न ये करना। उदाहरण 7 आपको करना है तीनों। 7.3 में पहला और दूसरा, इसके बाद 8वां, 9वां, 12वां, 13वां और 22वां प्रश्न आपको करना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिए हैं हर एक्सरसाइज के पीछे वो आपको जरूर करना है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए मेरा अलग वीडियो आएगा ही। उदाहरण 8 आपको करना है दोनों। उदाहरण 9 का पहला करना है। प्रश्नावली 7.4 में चौथा आप करेंगे। और उदाहरण 11 पेज नंबर 334 पर। इसके बाद उदाहरण 12, उदाहरण 13, फिर इसके बाद प्रश्नावली 7.5 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 11वां, 16वां, 17वां, 20वां प्रश्न करना है। उदाहरण 17 पेज नंबर 341 पर। उदाहरण 18, 19, 20 और 21 ये आप देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 22 भी आपको करना है, ये शॉर्टकट ट्रिक से है। इसके बाद 7.6 प्रश्नावली में देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 19, 22 ये प्रश्न करना। और ये जो सूत्र आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सब इसमें आना है मेज द कॉलम में सही जोड़ी में। पेज नंबर 346 पर उदाहरण 23, 24, 7.7 का पहला, तीसरा, चौथा, 7वां। प्रश्नावली 7.8 आपके कोर्स में नहीं है। और इसके बाद उदाहरण 28 आप देखेंगे पेज नंबर 352 पर। 7.9 प्रश्नावली में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर उदाहरण 29 और 30 पेज नंबर 356 पर। फिर 7.10 प्रश्नावली में पहला, 5वां। उसके बाद पेज नंबर 360 पर उदाहरण 32, उदाहरण 33 और उदाहरण 36। इसके बाद 1.1 प्रश्नावली में आप देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये करना है। और इधर 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां प्रश्न। विविध प्रश्नावली में पेज नंबर 370 में 9वां, 11वां और सारांश चैप्टर के पीछे ये आपको पढ़ना है। ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है। फार्मूले भी आपको अच्छे से करना है। समाकलनों के अनुप्रयोग अध्याय 8 जो इसमें कुल 3 अंक है और 3 अंक का एक ही प्रश्न आना है, कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। उदाहरण पहला और दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों उदाहरण आपके अच्छे से हो जाना चाहिए जहां तक है इन्हीं में से प्रश्न आना। बट इसके अलावा हम देखें तो उदाहरण 3, फिर उसके बाद प्रश्नावली 8.1 में आप देखेंगे तो पहले से लेके 5वें तक करेंगे। उसके बाद 9वां और 11वां आपको करना है। 8.2 प्रश्नावली जो है वो आपके कोर्स से हट चुकी है, तो 8.2 आपको नहीं करना, ना ही इसके उदाहरण करना है। विविध प्रश्नावली में भी ऐसे कुछ नहीं है, तो ये आपको नहीं करना, पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना है। इसके बाद अवकल समीकरण देखें तो इसमें टोटल 6 नंबर है, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और वस्तुनिष्ठ 3 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ 9.1 तो वस्तुनिष्ठ के लिए है। पेज नंबर 400 पे आप देखेंगे उदाहरण 2, उदाहरण 3। इसके बाद 9.3 प्रश्नावली जो है वो हट चुकी है, तो ये आपको नहीं करना है, पूरी छोड़ देना, ना ही इसके उदाहरण करना है। इसके बाद हम देखें फिर पेज नंबर 409 पे उदाहरण 9, 10, 11 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर 9.4 में पहला, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां सवाल ये करना है। इसके बाद 13वां और 15वां। फिर पेज नंबर 416 पर उदाहरण 15 प्रश्नावली 9.5 में आप देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, 11वां। फिर उदाहरण 19वां पेज नंबर 425 पर। उदाहरण 20 पेज नंबर 426 पर। फिर 9.6 प्रश्नावली देखेंगे तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा और इसके बाद 10वां, 13वां, 14वां प्रश्न आपको करना है। विविध उदाहरण में आप देखेंगे पेज नंबर 435 पे उदाहरण 28 ये आपको करना है। विविध प्रश्नावली में इतना कोई खास नहीं है, सारांश आप लोगों को पढ़ना ही है। सीधे सदिश बीजगणित पर देखें तो इसमें कुल 7 अंक हैं, 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और वस्तुनिष्ठ 3 आएंगे। तो छोटे प्रश्न ही आना है। वो क्या क्या है प्रश्नावली 10.1 तो वस्तुनिष्ठ के हिसाब से है। सीधे हम चलते हैं फिर पेज नंबर 451 पे उदाहरण 4, 5, उदाहरण 6, 7, 8, 9, उदाहरण 12। क्या प्रश्नावली 10.2 में चौथा, 6वां, 7वां, 10वां, 11वां, 12वां प्रश्न आपको करना है। इसके बाद सीधे फिर हम पेज नंबर 459 पे आए तो यहाँ उदाहरण 13, 14, इसके बाद 15, 16, 17, 18 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 10.3 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6वां, 7वां और 9वां आप लोगों को करना है। इसके बाद 12वां, 13वां, 14वां, 16वां और 17 आपको करना है। फिर हम सीधे देखें उदाहरण 22 पेज नंबर 467 पर।
उसका उदाहरण 24, 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10.4 का पहला, चौथा, 10वां आपको करना है। विविध उदाहरण और इसमें से कुछ ऐसा खास नहीं है। त्रिविमी ज्यामिति देखें, 7 नंबर है टोटल, इस पर 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, वस्तुनिष्ठ एक है और एक 4 नंबर का प्रश्न इसमें से आना है। पेज नंबर सीधे 481 पे चलेंगे, उदाहरण 2, 3, 4, 5 और उदाहरण 1 भी आपको करना है। इसके बाद 11.1 का पहले से लेके चौथे तक सारे प्रश्न करना। उदाहरण 6 आपको करना है 483 पेज पे। उदाहरण 8, इसके बाद उदाहरण 9, 10 इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सीधे हम उदाहरण 11 देखें, प्रश्नावली 11.2 में पहला और इसके बाद 7वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, क्योंकि इस पे 4 नंबर के प्रश्न है। वहीं समतल जो है वो आपके कोर्स से इस साल के लिए हट गया है, तो जो प्रश्नावली 11.3 है वो आपको नहीं आएगी, तो इसमें से कुछ भी नहीं करना है। 11.3 इस साल के लिए हट चुकी। विविध उदाहरण में ऐसे कोई खास है नहीं, पर विविध प्रश्नावली में आप 6वां कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सीधे आते हैं रेखीय प्रोग्रामन, जो LPP है, 3 नंबर है, इस पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है और इसमें उद्देश्य फलन और इन सब की परिभाषा आपको जरूर करना है, क्योंकि ग्राफ के अथवा में परिभाषा पूछ सकते हैं। व्यवरोध, इष्टतम, सुसंगत समस्याएं, इष्टतम अनुकूलन, सुसंगत हल, सुसंगत क्षेत्र, इनकी परिभाषाएं जरूर आप कर लें। उदाहरण 1, 2 आपको करना है। उसके बाद सीधे प्रश्नावली में देखें तो पहले से लेके 6वें तक के आपको प्रश्न करना है। ग्राफ है, सरल है, ये बहुत आसानी से आप लोग बना लेंगे। 3 नंबर का आएगा इसमें से। 12.2 प्रश्नावली जो है वो हट चुकी है, इस साल के लिए नहीं करना है। विविध उदाहरण और प्रश्नावली भी इसकी नहीं करना। आखिरी चैप्टर अध्याय 13 जो स्टूडेंट 5 नंबर है, 3 नंबर का एक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ 2 आएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आप पेज नंबर 551 पर देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद उदाहरण चौथा, 6वां, फिर प्रश्नावली 13.1 पहले से लेके चौथे तक और 5वां भी करना है। फिर 7वां, 8वां, 9वां प्रश्न। इसके बाद उदाहरण 8 पेज नंबर 557 पर, उदाहरण 9, इसके बाद फिर सीधे देखें उदाहरण 10। फिर प्रश्नावली 13.2 में हम देखें तो पहला, दूसरा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 15वां आप प्रश्न देखेंगे। फिर सीधे पेज नंबर 568 पर यहाँ पर उदाहरण 16, फिर 2 नंबर के हैं तो ये प्रश्नावली से बड़े बड़े नहीं आएंगे और आखिरी वाली प्रश्नावली आपकी डिलीट हो गई है, वो नहीं आना है। तो सीधे हम यहाँ पर देखें प्रश्नावली 13.4 में 5वां प्रश्न आप और कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन ये आपका डिलीट हो गया, तो जो 13.5 प्रश्नावली ये भी नहीं आएगी और ना इससे रिलेटेड कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो जो डिलीट सिलेबस था और जो इम्पोर्टेंट थे आपके कक्षा 12वीं में गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आप इनकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए और पहले मैंने जो बताया उनकी अच्छे से तैयारी करिएगा। उसके बाद परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन आपको करना है। फिर आप प्रश्न बैंक की तैयारी भी कर सकते हैं, पर मेरे उसमें से काफ़ी कुछ आने की संभावना है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं, चैनल से जुड़े रहिएगा। पुनः निवेदन करूंगा, ये जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।